क्विक रिकैप। ओके, सो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि कैसे डूम लातवेरिया से ना होकर सोकोविया से आता है और वो टोनी स्टार्क की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वही बॉडी जिसमें टोनी का चेहरा एंड गेम के स्नैप में खराब हो गया था। एंड पहले तो उसने सोकोविया के बर्बाद होने वाले हाथ से, जो कि एज ऑफ अल्ट्रॉन में हुआ था, उसे टाइम ट्रेवल करके रोकने की बहुत कोशिश की, बट अल्टीमेटली हर बार उसकी कोशिशों को TVA ने नाकाम कर दिया और फिर उसे अरेस्ट कर लिया। बाद में लोकी सीजन 2 में हुए केओस के बीच विक्टर TVA से भाग निकला एंड भागते हुए उसने TVA की टग भी चुरा ली एंड फिर कोलैप्स हो चुकी रियलिटीज में जाकर छिपता रहा। वहां उसने TVA के टग, टाइम ट्रैवल और अपने मैजिक, इन तीनों को मिलाकर अपनी एक नई पर्सनालिटी, नई आइडेंटिटी बनाई, दैट इज डॉक्टर डूम। उसके बाद उसने काउंसिल ऑफ गैंग्स की मीटिंग में जाकर उन सबको एक साथ एक झटके में खत्म कर दिया। अब डॉक्टर डूम का मेन प्लान ये था कि कैसे भी करके वो मल्टीवर्स को खत्म करके एक सिंगल वर्ल्ड तैयार कर ले, क्योंकि मल्टीवर्स आज नहीं तो कल वो वैसे भी खत्म हो जाएगा। चलो आज मल्टीवर्स मान लो किसी तरह उसने बचा लिया, लेकिन कल को फिर किसी रियलिटी से कोई कैंग वेरिएंट निकल कर आएगा और फिर वो कुछ ऐसी भसड़ मचाएगा जिससे मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मल्टीवर्स के एग्जिस्ट करने और डिस्ट्रॉय करने का जो ये लूप है वो ऐसे ही चलता रहेगा और डूम वंस एंड फॉर ऑल इस लूप को तोड़ना चाहता है हमेशा के लिए। एंड ऐसा वो सिर्फ एक तरह से कर सकता है जब मल्टीवर्स का कोई यूनिवर्स बचे ही ना, सिर्फ एक यूनिवर्स हो और एक यूनिवर्स के अलावा दूसरा यूनिवर्स होगा ही नहीं, तो इनकर्जन होंगे कैसे, और इनकर्जन नहीं होंगे तो डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, सिंपल। लेकिन मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करते टाइम उन सारे यूनिवर्स जो डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे उन लोगों के साथ, उसमें रहने वाले लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो, इसके लिए डूम ये जो नया यूनिवर्स, ये जो नया वर्ल्ड बनाएगा वो उन्हीं यूनिवर्स से थोड़ा थोड़ा पार्ट लेकर बनाएगा और यही कहलाएगा बैटल वर्ल्ड। लेकिन एक लिटरल दुनिया बनाना भी इतना आसान काम नहीं है, उसके लिए उसे चाहिए बेशुमार पावर्स। एंड इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम उसके प्लान में जो सबसे बड़ी है वो है अर्थ 616 के एवेंजर्स। अब देखो, एवेंजर्स से डूम हेड ऑन डायरेक्टली लड़ सकता था, बट इसमें रिस्क बहुत है और डूम के पास ना रिस्क लेने का टाइम है और टाइम है ही नहीं किसी चीज का। ऐसे में उसने एक मास्टर प्लान बनाया। प्लान था टोनी स्टार्क की बॉडी जो एंड गेम में खत्म हो चुकी है उसे कंट्रोल करना और दुनिया के सामने उसे ही विक्टर वॉन डूम बना देना और फिर उससे अर्थ 10005 के एक्समैन पर अटैक करवाना, ताकि वहां पर मोनिका, जो कि अर्थ 10005 में एक्समैन के साथ ही फंसी हुई है, वो जब टोनी का चेहरा देखे तो वो एक्समैन को ये बताए कि ये तो उनकी अर्थ का यानी 616 का टोनी स्टार्क है, जिसके चलते एक्समैन को ये लगेगा कि उन पर अटैक एवेंजर्स ने कराया है, क्योंकि 616 और 10005 के बीच इनकर्जन होने वाला है। और इनकर्जन इसलिए होने वाला है क्योंकि मोनिका 616 से 10005 में चली गई है। तो इसी गलत फहमी के चलते एक्समैन 616 में आकर एवेंजर्स के ऊपर विदाउट एनी वार्निंग बहुत भयंकर अटैक कर देंगे और इन दोनों के बीच बैटल स्टार्ट हो जाएगा। और बस डूम यही तो चाहता था, डूम का काम हो गया। डूम को ना एवेंजर्स से लड़ना पड़ेगा ना ही एक्समैन से, और वो फिर अपने प्लान्स पर फोकस कर पाएगा बैकग्राउंड में। तो इन लोग का बैटल शुरू होते होते डूम बैकग्राउंड में जाएगा अर्थ 616 के माउंट वंडागोर में वांडा को रिजरेक्ट करने। वहां पर वो वांडा की बॉडी ढूंढकर उसे अपनी डार्क मैजिक से रिजरेक्ट करेगा एंड उसे बताएगा कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में जब स्ट्रेंज 838 में गया था, मतलब ऐसे पिक्चर का नाम लेके नहीं बताएगा, सिंपली बताएगा कि स्ट्रेंज के अर्थ 838 में जाने की वजह से 838 और 616 के बीच एक इनकर्जन इनबाउंड है, इनकर्जन होने वाला है और इसी इनकर्जन के चलते 838 डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड उसमें मौजूद वांडा के जो 2 बच्चे हैं, मतलब उसके बच्चों के जो वेरिएंट्स हैं वो भी, और तुम तो जानते हो वांडा के चाहे असली बच्चे हो चाहे उसके वेरिएंट्स उन्हें लेकर वो कितना ऑब्सेस्ड रहती है, तो वांडा कतई ये नहीं चाहेगी। वांडा डूम से पूछेगी कि फिर इस चीज को आखिर रोका कैसे जा सकता है। तो डूम अपना बैटल वर्ल्ड वाला प्लान वांडा को बताएगा एंड वांडा भला क्यों नहीं मान जाएगी। डूम उसे ये भी कह सकता है कि बैटल वर्ल्ड में वो अपने इन्हीं 838 वाले बच्चों के वेरिएंट्स के साथ रह सकती है। वांडा पूछेगी तो फिर 838 वाली वांडा का क्या होगा, तो डूम कहेगा समझ जाओ बाबू, सब हम ही बताएं क्या। तो वांडा डूम की ये सारी बातें सुनकर पक्का बहक जाएगी एंड शी विल थिंक कि आज तक तो किसी ने साथ नहीं दिया, बट डूम ने ना सिर्फ उसे रिजरेक्ट किया बिना किसी शर्त के, बल्कि उसके बच्चों को भी फाइनली उससे मिलवाने वाला है। ऐसे में वो डूम का साथ भला क्यों नहीं देगी। डूम का साथ देने के लिए वो तुरंत रेडी हो जाएगी। एंड अगेन मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर डूम और वंडा डंडा के बीच में कोई टिंडरबाजी नहीं चलेगी। ये सिर्फ एक प्योर स्ट्रेटेजिक टीम अप है जहां दोनों वांडा एंड डूम अपने अपने फायदे के लिए साथ में काम करेंगे। उधर अर्थ 616 में जब न्यू एवेंजर्स और ओजी एवेंजर्स का वो जो फ्यूड सेटअप हुआ था थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में, जब बकी बोल रहा था कि सैम उन्हें एवेंजर्स का टाइटल नहीं देगा, तो पहले तो इन दोनों टीम्स के बीच में एक छोटा सा बैटल होगा एंड उसके बाद जब वो बैटल खत्म होगा तो ऊपर से एक्समैन इन पर धड़धड़ाते हुए पिल पड़ेंगे। क्यों पिल पड़ेंगे, रीजन मैंने अभी तुम्हें बता दिया, क्योंकि इनकर्जन होने वाला है और डूम ने टोनी स्टार्क के चेहरे का यूज करके एक्समैन को एवेंजर्स के खिलाफ भड़का दिया है। अब एक्समैन और एवेंजर्स का ये बैटल एक बहुत ही बड़े लेवल पर होगा एंड इसमें नुकसान भी
बहुत ज्यादा होगा, दोनों तरफ होगा, क्योंकि दोनों तरफ एक से बढ़कर एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स हैं। एक्समैन के पास मैग्नीटो है, चार्ल्स है, साइक्लोप्स है, डेडपूल एंड वुल्वरीन जैसे म्यूटेंट्स हैं, तो वहीं अपने एवेंजर्स में सेंट्री, थॉर, हल्क, स्ट्रेंज पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस बोले रहो। तो एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का ये जो बैटल होगा, यही आई थिंक डूम्सडे का फाइनल बैटल हो सकता है, एंड इट विल बी अ लॉट बिगर देन एंड गेम्स फाइनल बैटल। वहीं उधर डूम के प्लान के मेनली 2 स्टेप्स होंगे। स्टेप 1 मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करना, जिसके लिए उसे लोकी को खत्म करना होगा, एंड स्टेप 2 क्रिएशन ऑफ बैटल वर्ल्ड। अब स्टेप 1 में डूम लोकी के पास जाएगा। मैंने तुम्हें एक अपडेट में बताया भी था कि डूम्सडे में एवेंजर्स और डूम के बीच एक रेस होगी। इस रेस का फिनिशिंग पॉइंट होगा लोकी। 616 की एवेंजर्स की टीम भी लोकी तक पहले पहुंचना चाहेगी, और डूम एंड उसकी इविल एवेंजर्स की टीम वो भी लोकी तक पहले पहुंचना चाहेंगे। डूम अगर लोकी तक पहले पहुंच गया तो हो सकता है वो उसे मार दे या थ्रोन से हटा दे। इन एनी केस मल्टीवर्स वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन अगर एवेंजर्स पहले पहुंच गए तो वो लोकी को डूम से बचा लेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो में एक चीज ऐसी है जो मुझे नहीं पता कैसे होगी एंड होगी भी कि नहीं होगी, वो ये कि डूम बॉट्स बनाएगा या नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके पास इविल एवेंजर्स की टीम का एक अल्टरनेटिव तो है ही। तो इससे एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि डूम अलग अलग यूनिवर्सेस में जाकर या अलग अलग वो जो कोलैप्स्ड रियलिटीज जिनमें वो छिप कर रहता था उनमें जाकर वहां के इविल एवेंजर्स को रिक्रूट कर सकता है अपने मिशन के लिए, TVA से बदला लेने के लिए। तो जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि हमारे ओजी एवेंजर्स भी डूम्सडे में वापस आ रहे हैं, तो ये जो ओजी एवेंजर्स वापस आएंगे ये वही इविल एवेंजर्स बनकर आएंगे, कोई वो अपने अच्छे वाले बन के नहीं आ जाएंगे। वापस आ जाते हैं 616 पर एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का बैटल होते होते समहाउ एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर सैम विल्सन चार्ल्स जेवियर से बताएगा कि ये जो पूरा बैटल चल रहा है ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से चल रहा है, क्योंकि टोनी उन पर अटैक करवा ही नहीं सकता सेंटिनल से, बिकॉज टोनी तो स्नैप करके ऑलरेडी टपक चुका है। तब जाकर चार्ल्स जेवियर अपने एक्समैन को म्यूटेंट्स को समझाएगा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन उस पॉइंट पर कॉम्प्रोमाइज होते होते भी बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि फिर जब एवेंजर्स और एक्समैन डूम के पूरे प्लान को फिगर आउट कर लेंगे और फिर जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो उन्हें अपना यूनिवर्स ही खत्म होते हुए दिखेगा, क्योंकि बैकग्राउंड में डूम ने अपनी पूरी चाल कंप्लीट कर ली है और बैकग्राउंड में ही उसने वांडा के साथ मिलकर बैटल वर्ल्ड बना लिया होगा, जिसमें हमें अलग अलग यूनिवर्सेस के पार्ट्स आते हुए दिखाए जाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट यार, मुझे ये देखना है कि मार्वल इस इवेंट को, बैटल वर्ल्ड बनने वाले इवेंट को बिग स्क्रीन पर कैसे दिखाता है, क्योंकि ये इवेंट एक बहुत बड़े स्केल पर होगा एंड इसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग की भी जरूरत पड़ेगी। या तो कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें टेक्निकल अपडेट्स भी दी थी एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर, जिसमें मैंने तुम्हें RDJ के डॉक्टर डूम सूट और उनके मास्क के बारे में भी बताया था। अगर रेगुलर होगे तो याद होगा, और रेगुलर नहीं हो तो बेल आइकन प्रेस कर लो, रेगुलर बन जाओगे। तो उस अपडेट में मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डूम्सडे के लिए दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट VFX आर्टिस्ट एक बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इस मूवी में स्पेशल इफेक्ट्स की भरमार होगी। लिटरली इसके हर एक सीन में VFX होंगे। भाई इस एस्पेक्ट से तो मार्वल बहुत हार्ड कुक कर रहा है। तो बेसिकली डूम्सडे के एंड में 4 मेजर इवेंट्स होंगे। पहला एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन का बैटल, दूसरा मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन, तीसरा बैटल वर्ल्ड की क्रिएशन, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसी OG एवेंजर की टाटा बाय बाय विदाई। क्योंकि मार्वल मूवीज में स्टेक्स तभी हाई होते हैं जब कोई THH यानी हैवी हिटर हीरो टपका दिया जाता है, और डूम्सडे में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होने जा रहा है। वो कौन हो सकता है, कौन सा हीरो टपकाया जा सकता है, इस पर मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। फिर से पूरा बताऊंगा तो भाई वीडियो और भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो कहते नहीं है कि टेस्टी खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर के लिए उसका स्वाद खाने का मुंह में बना रहना चाहिए। तो वैसे ही अभी दूसरे टॉपिक का पानी नहीं पीते हैं। इस थ्योरी, ये जो थ्योरी मैंने बताई है, इसका टेस्ट थोड़ी देर तो तुम्हारे दिमाग में बना ही रहना चाहिए। एंड अगर ये टेस्ट तुम्हें अच्छा लगा हो तो अब तुम्हारी बारी है, वीडियो को कर दो लाइक, नए हो देन सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। सो बी सेफ गाइज। एंड हाँ, कोई क्वेश्चन हो तुम्हारे दिमाग में या कुछ चल रहा हो, डेफिनेटली कमेंट करके बता सकते हो। सो बी सेफ गाइज, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू in next one.